सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। हमारी एक बहन राफिया मलिक हैं, वो कहती हैं कि मिर्गी की बीमारी में प्रेगनेंसी मुमकिन है जबकि किसी किस्म के गायनी के मसाइल ना हों। इस पे दो सवाल हैं। मिर्गी खुद एक मरज़ है और दिमाग के अफ़ाल में खलल से पैदा होता। दूसरी बीमारी जो है वो फिजियोलॉजिकल बीमारी है, यानी प्रेगनेंसी। आम हालात में तो प्रेगनेंसी होती नहीं है। जो खातून शादीशुदा होती है उसको फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको वो 9 महीने इस आर्जी बीमारी से गुजारने होते हैं, जैसे हम फिजियोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं। अब आते हैं गायनी के मसाइल। तो गायनी के मसाइल तो ये हैं कि आपको प्रेगनेंसी के साथ ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज़ है, या प्रेगनेंसी के साथ कोई और ऐसी चीज़ें हैं, या आपकी गुज़श्ता प्रेगनेंसी जो थी ख़राब थी, या उसमें ऑपरेशन होना पड़ा, या आपके बच्चों को पेट के अंदर कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से हमल ज़ाया होना पड़ा। तो ये तो गायनी के मसाइल हैं जिनको कि गायनेकोलॉजिस्ट जो है डील करता है। अब आ जाते हैं कि मिर्गी की बीमारी में शादी भी हो सकती है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। उसके लिए आपको मिर्गी के मालिज के पास जाना होगा, वो आपको अद्वियात देगा। कुछ अद्वियात ख़तरनाक हैं, कुछ अद्वियात जो है आप प्रेगनेंसी के दौरान खा सकती हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो ये प्लानिंग के बगैर आपने प्रेगनेंसी नहीं करनी। इस बात पे आप बुरा नहीं मनाएंगे। जितने भी ख़वातीन जो है मेरी बहनें सुन रही हैं जो कि हामलगी चाहती हैं, या इस दौरान इनकी उम्र ऐसी है कि उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, या घर वाले या खावन चाहता है कि बच्चा होना चाहिए, तो आपने मिर्गी का मुकम्मल इलाज करना है। और प्लानिंग के लिए आप काउंसलिंग के लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वो आपको ये प्लान करके देगी, गैर ज़रूरी अद्वियात जो है ख़त्म कर देगी, बुनियादी तौर पे कुछ आपके टेस्ट कर लेगी, और आपको हर दूसरे महीने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। प्रेगनेंसी के दरमियान में अगर मिर्गी का बड़ा अटैक पड़ जाए तो फिर उससे अमूमन पहले 3 महीनों में बच्चे के ज़ाया होने का बहुत खदशा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर मिर्गी के अटैक 2 या 3 प्रेगनेंसी में हो जाएं और वो ज़्यादा लंबे दौरानिए के हों और आप अद्वियात भी नहीं खा रही हैं, तो फिर बच्चे को CP यानी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है कि आपका बच्चा जो है वो जहनी तौर के ऊपर माजूर हो जाए। तो इस सिलसिले में आप एक कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट से और एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से राब्ता कायम करें। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं न्यूरो फिजिशियन को, उससे आप बातचीत करके अपने मसले का हल निकाल सकती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन 2 डॉक्टर जो है वो आपको 6 प्रोवाइड करेंगे, एक न्यूरो फिजिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट।